तो बेसिकली फॉर्मूला आपको पता होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको फाइंड करना है तो आप ऊपर लिखोगे प्रॉफिट अपॉन में सीपी एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट हम लोग नीचे सीपी को लेते हैं। ठीक है, लॉस परसेंटेज होगा तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, एक आपका डिस्काउंट परसेंटेज होता है, डिस्काउंट अपॉन में एमपी मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई बाई 100। जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस से दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद और देख लो आपका कि जैसे अगर मान लो कि हमारा मार्क प्राइस 100% है, उस पे से 10% का आप डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग कितने में करोगे, 90% ऑफ एमपी मार्क प्राइस के 90% पे। ठीक है, जैसे इसी बात को हम लिख दे रहे हैं कि हमारा जो मार्क प्राइस है वो कितना है, मार्क प्राइस कितना है 100% ऑफ एमपी, 100% है। ठीक है ना, 100% आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन हमने एमपी मार्क प्राइस लिख दिया। ठीक है, तो सेलिंग जैसे मान लो सपोज करो कि अगर D% का डिस्काउंट होगा तो आप इसमें से D को माइनस कर करके आप सेल करोगे। ठीक है ना, जैसे 10% का डिस्काउंट होगा तो आप यहाँ पे 10 रखोगे तो 90% ऑफ एमपी आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देख लेते हैं कि अगर हमारा जो सीपी होगा वो 100% होता है, हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो जो सीपी होगी वो भी 100% होगी, तो हमने ये लिख लिया। अगर आप सपोज करो कि P% का आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सेल कितने में करोगे, 100 प्लस P% में। जैसे अगर आपको 20% का अगर प्रॉफिट हो तो 120% में आप सेल करते हो। ठीक है, 100 प्लस P% आप किसका, सीपी का। ठीक है, ये भी आपकी सेलिंग प्राइस है, ये भी आपकी सेलिंग प्राइस है, और दोनों को अगर इक्वेट करोगे, दोनों अगर एक ही क्वेश्चन में दिए गए हों तो दोनों को इक्वेट कर दोगे तो यहां से आ जाएगा एमपी अपॉन में सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये वाला जो आपके लिए फॉर्मूला बनेगा, ये वाला जो फॉर्मूला बन रहा है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा पूरे सेशन के लिए। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर भी कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले का ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है, इन दोनों रिलेशन को इक्वेट करने पे, क्योंकि ये भी आपका सेलिंग प्राइस है और ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, दोनों आपके विक्रय मूल्य हैं जिसे हिंदी में आप बोलते हो। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। करेगा द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ द मोबाइल एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल इज 5:3। ठीक है, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, इसे आप नोट डाउन अच्छे से कर लो। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दिया है, 5:3। प्रॉफिट है 20% का तो ऊपर हो जाएगा 120%। ठीक है ना, नीचे भी परसेंटेज बनेगा, ऊपर भी आपका परसेंटेज बनेगा, तो परसेंटेज कट जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे परसेंटेज कट जाता है, इसलिए हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे अब। ठीक है, नीचे क्या होना चाहिए, डिस्काउंट हमें कितना चाहिए था, तो हम लिख देते हैं 100 माइनस डी का। ठीक है, तो 5 से आपका कट जाएगा 24 टाइम में। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 100 माइनस डी इज इक्वल टू 72। तो आप दिख रहा है कि जैसे 100 में से क्या माइनस करोगे कि 72 आ जाएगा। डी की वैल्यू या तो इधर उधर आप लेफ्ट राइट अभी भी भेज लो, यहां से ट्रांसपोर्ट कर लो इधर से उधर, तो डी उधर चला जाएगा, प्लस में 72 इधर आएगा तो 28 आएगा, मतलब डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 28%। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो तो आपका इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और शॉपकीपर मार्क्स इज प्राइस एन आर्टिकल 20% एवर, मीन्स ये जो है मार्क प्राइस है 120%। ठीक है, 120% ऑफ सीपी एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड आल्सो ऑफर 10% डिस्काउंट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो हमने देख लो यहाँ पे सीपी अगर हम 100 करेंगे तो मार्कअप कितना करेगा आपका 120%। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10%। डिस्काउंट कहां से देते हैं, डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस से देते हैं। ठीक है ना, डिस्काउंट जो होता है जैसे हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो कोई जैसे टैग लगा होता है, सपोज दैट हमें कुछ सामान परचेज करने हैं। ठीक है ना, सपोज करो ये हमें सामान परचेज करने थे, इस पे अगर आपको लिखा गया है 1000 रुपीज। ठीक है, और इसके ऊपर दीवार जो होती है, दीवार पे चिपकाया गया है कि 10% ऑफ। ठीक है ना, जैसे ये कोई सामान रखा हुआ है किसी मतलब अलमारी में, आपका जैसे रैक होता है बना होता है, उस पर 10% ऊपर लिखा हुआ चिपकाया गया है
किस पे ऑफ है। 10% जो होता है ये जो मार्क किया गया होता है उस पे ऑफ किया जाता है, ठीक है ना। मार्क प्राइस पे जो है आपका डिस्काउंट दिया जाता है। तो 120% में अगर 10% अगर डिस्काउंट दे दोगे तो 120 का 10% क्या होगा 12। तो 12 का अगर डिस्काउंट दे दोगे तो बचेगा कितना 108। तो प्रॉफिट इससे कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया इसे 8% का, ठीक है। आप इसे बेसिकली कर सकते हो, फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हो। फॉर्मूला कैसे, MP अपॉन CP, MP हो गया 120, CP कितने हो गया आपका 100, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट कितने होगा और नीचे दिया गया है डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का है 10% का। तो 100 माइनस डिस्काउंट करते हैं, 100 माइनस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पे ये आपका 1 0 कटेगा, ये 12 9 जा, ये भी आपका 1 0 कटेगा, ये 108 हो गया इज इक्वल टू 100 प्लस P। तो हाँ ये 100 उधर जाएगा कट जाएगा तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 8%। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं होती है, हम यहीं से सिंपली इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, हमने CP की सपोज कर लिया कि 100% है, तो इससे 20% एबव ये मार्कअप कर रहा है, तो हमने मार्कअप भी फाइंड आउट कर लिया 120। अब यहां से 10% का डिस्काउंट देगा, तो इसका 10% 10 नहीं होगा, इसका 10% कितना होगा 12। तो 12 का वो डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, सेल कितने में करेगा 108 में। तो 100 में परचेज किया था, CP थी 100, सेलिंग किया है 108, तो प्रॉफिट हो गया आपका 8% का। द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, ऐसे क्वेश्चन में जो बात आपसे कह रहा है वैसे ही इसको कॉपी पेस्ट कर दो। क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल मींस 8 आर्टिकल की क्या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो आप भी लिखो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल की CP के इक्वल है। 2 से कटेगा 4 टाइम में और ये 5 टाइम में। SP अपॉन में CP का आप रेशियो निकालो, CP को इधर लेके आओगे तो डिनोमिनेटर में आएगा नीचे, ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन में 4। तो यहाँ पे आप देखोगे खरीद रहा है, इसमें परचेज कर रहा है 4 रुपीज में और सेलिंग कितने में कर रहा है 5 रुपीज में। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको फाइंड करना होगा तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1, और नीचे हम लिखते हैं CP मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा आपका 25%, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखो, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, नीचे लिखेंगे CP डिनोमिनेटर में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग द मोबाइल ऑफ 28,000 इज सेम एज लॉस इनकर्ड। देखो इस केस में क्या कर लेते हैं कि ये जो दोनों प्राइस होती है इनको ऐड करके हाफ कर लेते हैं तो CP आ जाती है। लेकिन ये बात आई कहाँ से उसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, ये किसके इक्वल है लॉस के इक्वल है, तो हम भी लिख लेते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, जैसे बोला है वैसे। हमने ओरली करने के लिए क्या बताया, ऐड करके हाफ कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 28, ये आपका हो जाएगा 84। जैसे ये इधर अगर हम देख लेते हैं 52 का हाफ होगा 26, ठीक है ना, इनको ऐड करेंगे 52 हाफ होगा 26। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें हर एक बात क्लियर करनी है। बोलो राइट है, चलो देख लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस इक्वल है तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, आप बताओगे कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, SP माइनस CP। और लॉस कैसे निकलता है CP माइनस SP। जब प्रॉफिट हुआ था उस टाइम कितने में सेल किया था 2800, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2800, CP तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब लॉस हुआ था तब कितने में सेल किया था 2400, ठीक है। अब देखो CP एक तरफ और SP एक तरफ, CP हो जाएगी इधर आके डबल और इधर आएगा तो ये भी ऐड हो जाएगा 5200, तो हुआ ना ऐड करके हाफ करना, ठीक है। तो इसी को कर लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे रिलेशन बदल देता है, सेम के जगह कुछ ट्रिपल 1/3 ऐसा कुछ रिलेशन कहने लगेगा तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो CP यहाँ पे क्या आ रही है फिलहाल 2600, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर बॉटल इज ₹50, ठीक है। और इसे क्या किया जा रहा है, इफ द मार्क प्राइस इज 20% एबव, ठीक है, इसे 20% एबव में मार्कअप किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद 5% का डिस्काउंट किया जा रहा है।
तो देख लेते हैं इसमें अगर बात करें सीपी कितनी है 50, लिख लेते हैं यहाँ पे सीपी है 50 रुपीज़। 20% इसका मार्कअप करना है, मीन्स मार्क प्राइस हो जाएगी, इसका 20% कितना आएगा 50 का 20% अगर आपको फाइंड करना है तो परसेंटेज की वजह से 2 जीरो कटेंगे, 5 टू जा 10 बचेगा। तो इसका 10% सॉरी 10 इसमें मार्कअप करो तो 60 हो जाएगा। 20% की वैल्यू क्या आ रही है 10, हमने मार्कअप कर लिया, ठीक है। उसके बाद 5% का डिस्काउंट देंगे तो इस पे 5% का डिस्काउंट कितना होगा 3 का, ठीक है। तो 3 का डिस्काउंट कर देगा तो सेल कितने में करेगा, ठीक है, सेल कितने में करेगा 57 में। 3 का डिस्काउंट दे दो भैया इसमें 57 में। अब फाइंड द टोटल डिस्काउंट ऑन सेलिंग 19 बॉटल्स, एक पर कितना डिस्काउंट मिला, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्काउंट ऑन 1 आर्टिकल, बॉटल है ना यहाँ पे, बॉटल कितने का डिस्काउंट मिला है, इसका 5% क्या आया था 3 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, ठीक है ना। एक बॉटल पे रुपीज 3 का डिस्काउंट मिला है तो इधर अगर 19 बॉटल करोगे 19 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा रुपीज 57, ठीक है। 19 3 जा 57, तो इतने का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। और शॉपकीपर ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। देखो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, नेट चेंज, जब एक ही आर्टिकल की जो कॉस्ट है, प्राइसेस है, वो इंक्रीज और डिक्रीज या चेंजेस की जाती है तो वहां पे हमारा नेट चेंज का फॉर्मूला लगता है। नेट चेंज का फॉर्मूला केवल 2 बार के चेंजेस के लिए लगता है, 2 मतलब वेरिएबल के चेंज पे। होता क्या है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। देखो ये फॉर्मूला कहीं कहीं आपका इजीली कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए हम ये फॉर्मूला भी लर्न करके चलेंगे। बाकी हमारा अपना अल्टरनेट मेथड होगा, ठीक है ना, हम वो भी यूज करेंगे। लेकिन ये देखो हमें कुल मिलाकर के कहना ये है कि आप एक रूल से चलोगे तो आपका एक स्पीड नहीं बनेगी, ठीक है ना। कम से कम 2-3 रूल एक चैप्टर में लेके चलो ताकि किसी न किसी पे इजीली बन सके। और देखो इस पे फॉर्मूले पे कौन सा वैल्यू इजी बनती है, अगर आपको परसेंटेज, अगर आपको एकदम नॉर्मल अच्छे दिए गए हैं 20%, 30%, 40%, अगर ये सब दिए गए हैं तो ये फॉर्मूला ओरली कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले पे ओरली कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा टेढ़ा परसेंटेज दे दे 16.67%, 28.56%, तो इस पे ये कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो जो वैल्यू इंक्रीज करेगी वो पॉजिटिव में, जो वैल्यू डिक्रीज करेगी वो निगेटिव में होता है। तो इसमें हमें फाइंड करना है और शॉपकीपर ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 50%, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं नेट चेंज के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ और लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है। इसमें अगर आप देखोगे कि सेलिंग प्राइस दिया गया है 3400, ठीक है। और देखो मार्क प्राइस अगर हम बात करें कि मार्क प्राइस कुछ भी हो, ठीक है, मार्क प्राइस पे एक बार डिस्काउंट दिया गया 20% का, तो सेलिंग कितने में होगा, देखो हम सेलिंग प्राइस निकाल ले रहे हैं। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस जो भी दिया गया है उस पे अगर आप 20% का डिस्काउंट करोगे तो सेल कितने में करोगे 80%, परसेंट मीन्स डिवाइड बाई 100। फिर से डिस्काउंट देना है 15 का तो बेचोगे कितने में 85 में, ठीक है। ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू हम यहाँ पे हटा के लिख देते हैं 34,000, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा 4/5 टाइम में, ठीक है ना। 5 से कटेगा ये 17 टाइम में, 5 से कटेगा ये आपका 20 टाइम में, ठीक है। 4 से कटेगा ये आपका 5 टाइम में, 17 से कटेगा ये आपका 2 टाइम में, और 1000 भी है, ठीक है। 25 टू जा 50,000 हो जा रहा है, ये आपका 50,000 मार्क प्राइस आ जा रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्काउंट अमाउंट, ये मार्कअप किया गया था 50,000 और सेलिंग हुई है 34,000 में, मतलब डिस्काउंट कितना में दिया गया है 16,000, ठीक है ना। डिस्काउंट जो होता है वो होता है एमपी माइनस एसपी, ठीक है। तो एमपी है 50,000 और ये कितना है तो 34,000, तो माइनस करोगे तो 16,000 बचेगा। 16,000 मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और शॉपकीपर ऑफर्स
और डिस्काउंट 10%। इफ द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस इज 6:5। चलो इसको भी देख लेते हैं उसी फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। देखो मार्कअप और सीपी में क्या रेशियो है, 6:5। प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता नहीं है, डिस्काउंट कितना किया गया है 10% का, तो 10% की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 90। 5 से कटेगा 18 टाइम में, 18 6 108, तो 108 इधर आ गया और इधर 100 प्लस पी है, तो आप प्रॉफिट का वैल्यू समझ गए होगे कितना आया होगा। प्रॉफिट कितना आएगा 8%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, ये पूछा है। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग फॉर ₹850 इज सेम एज लॉस ऑफ। देखो प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है, यहाँ पे फिर से वही वाला केस आ गया। प्रॉफिट जो होगा इतने में सेल करें तो वही लॉस पे होगा। तो सीपी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो इस केस में दोनों को ऐड करके और हाफ कर लेंगे, ठीक है ना। ये हाफ कर लेंगे, 8 7 1560 अपॉन में 2, मतलब 750 और 30 780। इसको हाफ करो जरा, यही आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 4:5। ये आपका सीपी है, ये आपका एमपी है। एंड मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 720। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा इसके पिछले वाले क्वेश्चन जो आया हुआ था जिसमें मैंने फॉर्मूला लगाया था, उसमें एमपी और सीपी का रेशियो था और डिस्काउंट दिया गया था। ये तो दिया ही नहीं गया था, फिर भी आंसर आ गया। इसका मतलब कि इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। देखो लिख लेते हैं। फॉर्मूला था हमारा एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है ना। एक प्रॉफिट है दूसरा डिस्काउंट है, दोनों को पी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। मार्कअप कितना है 5 और रेशियो कितने का है 4 का। थोड़ा सा ये उल्टा दिया गया तो आप इसको समझते रहिएगा। सीपी और एमपी दिया है और हमने क्या लिखा है एमपी अपॉन में सीपी। 100 प्लस प्रॉफिट ये तो पता ही नहीं है। डिस्काउंट कितने का है 15% का, 15% का डिस्काउंट होगा तो 100 माइनस 15 करेंगे तो 85 हो जाएगा। 85 का 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 100 प्लस पी इज इक्वल टू हो जाएगा 85 5 जा 425 अपॉन में 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 100 प्लस पी है, इसको भी हम 100 प्लस 25 अपॉन 4 कर सकते हैं ना। जैसे 400 और 25 हमने कर लिया, तो 400 में 4 से डिवाइड करेंगे 100, ये जानबूझ के कटाने के लिए। तो प्रॉफिट हो गया 6.25%, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो इसे लॉस हो रहा है 5% का, अगर 20% अगर ये इंक्रीज कर लेता तो उसे 5% का प्रॉफिट होता। एक बात बताओ कि जब पहली बार सेल किया गया होगा, ठीक है, तो 5% लॉस में, तो कितने में सेल किया गया होगा 95%, ठीक है। दूसरी बार अगर इसे 5% का प्रॉफिट हुआ तो सेल कितने में किया गया होगा 105%। देखो ये कह रहा है कि 20 रुपीज मोर कर रहा है, हमें कितना मोर दिख रहा है 10% मोर, हमें कितना दिख रहा है 10% मोर। तो यहां पे क्या आ रहा है 20 रुपीज मोर, ठीक है ना। तो एक एक जीरो दोनों तरफ पेस्ट कर लेंगे, 100% मीन्स क्या हो जाएगा 200। और पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस होती कितनी है 100% ही होती है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या आ जाएगी 200 आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है ना। इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो चलो इसमें आपके इतने ही क्वेश्चन थे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।